कि वक्त की कीमत पहचानने वाला मंजिल पा लेता है, कि वक्त की कीमत पहचानने वाला मंजिल पा लेता है, वक्त को खोने वाला जीवन भर पछताता है, वक्त को खोने वाला जीवन भर पछताता है। तो चलिए दोस्तों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप यहाँ पे देख लीजिए, मैथमेटिक्स है क्लास 12th, और यह है जो प्रश्न है आपका, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द फ्लोविंग। और इसका 6 प्रश्न जो कि आपका यहाँ पे एनसीईआरटी बुक से है 2.1, जो कि आईटीएफ है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। तो उसका हमने 6 प्रश्न पिछले क्लास में करा दिया था, और यह जो है 7, 8, 9 और 10 और प्रश्न है, इसका प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है हम लोग को। तो चलिए आप लोग जल्द से जल्द इस क्लास को शेयर कर दीजिए। जितने भी स्टूडेंट हैं आप सभी इस क्लास को शेयर कर दीजिए। एवरीडे आपको 8 बजे लाइव क्लास दी जाती है पीडीएफ के साथ। आपको पीडीएफ सत्यम प्रिपरेशन टेलीग्राम पे मिल जाएगा। तो चलिए जल्द से जल्द आप लोग शेयर कर दीजिए। चलिए शेयर कर दिए होंगे। फिर से एक मोटिवेशन की आग दोहरा लेता हूं। क्या था आपका? एक मोटिवेशन की आग जो कि सबके दिल में भड़की रहनी चाहिए। वक्त की कीमत पहचानने वाला मंजिल पा लेता है, कि वक्त की कीमत पहचानने वाला मंजिल पा लेता है, वक्त को खोने वाला जीवन भर पछताता है, कि वक्त को खोने वाला जीवन भर पछताता है। तो कैसे आप लोग? चलिए यहां से स्टार्ट करते हैं क्लास आपका। सो हाय गाइस, चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं आपका क्लास। क्या है? फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ, आपका यह क्वेश्चन है, सेक इनवर्स 2/√3, सेक इनवर्स 2/√3, और इसको हमको सॉल्व करना है। इसके लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले यह जो प्रश्न है इसको हम बराबर में करके y मानेंगे, ठीक है। पहले हम y मानेंगे, फिर जो यह सेक इनवर्स है इसको y की तरफ भेजेंगे, ठीक है, और फिर मान अलग करेंगे। तो चलिए पहले हम देखते हैं क्या क्या स्टेप है, कैसे कैसे है, कैसे कैसे बनाया गया है। तो देखिए हमने लेट कर लिया यहाँ पे, और क्या माना है यहाँ पे? y। क्या माना हमने? y। जब हम यहाँ सेक इनवर्स को y की तरफ भेजेंगे, जब यह सेक इनवर्स में है, इनवर्स में है सेक, तो जब हम y की तरफ भेजेंगे तो यह नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो सेक y हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सेक y हो जाएगा। और बराबर में क्या बचेगा? यह क्या बचेगा? हमने लिख कर आपको बताता हूँ फिर से। हमने इतना है, ठीक है, इतना हो गया। बराबर में क्या होगा? 2/√3 होगा, ठीक है, 2/√3 होगा। चलिए इसके बाद हम क्या करेंगे? तो हमने यहाँ पे कर लिया, तो अगला स्टेप हमने वही किया है जो हमने आपको लिख के बताया यहाँ पे। जब y मान लिया, जब तो क्या मान बचेगा? 2/√3। पहला प्रश्न में आपको समझ में नहीं आएगी, मैं समझ सकता हूँ। आप अगर मेरा पिछले क्लास नहीं देखे हो, तो अगर पिछले क्लास देख लिए हो तो ये तो सब समझ में आ जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्या है। तो जब हमने यहाँ पे कर लिया, जब यह सेक इनवर्स को इधर भेजा तो सेक y हो गया, और यह जो है 2/√3, तो 2/√3 है। और जब हम सोचेंगे, जब इतना हम कर लिए, 2 स्टेप हम कर लिए, पहले लेट मान लिए, फिर y को एक तरफ भेज दिए, अलग अलग कर दिए, बराबर की इस पर, बराबर को उस पर। तब हमको सोचना है कि जो सेक y है, सेक y बराबर √3 है, 2√3, तो 2√3 सेक में क्या मान? सर्दी में इसका मान है सेक में, तो बिल्कुल है। सेक में 2√3 जो है, ठीक है, तो 2√3 जो है वह 30 का मान होता है। सेक में 30 का मान होता है। क्या होता है? 30 का मान। तो बराबर में इसको हम सेक y के बराबर में हम 30 लिख सकते हैं, ठीक है। तो 30 को जब हमको पाई के रूप में लिखना होगा, तो 30 को पाई के रूप में हम कैसे लिखेंगे? π/6 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं π/6, क्योंकि जब यह 180 हो जाएगा, 6 से काटेंगे तो 6 × 18, तो 180 बिल्कुल हो जाएगा। तो हमने क्या किया अगला स्टेप में, यहाँ पे स्टेप गोन करके कि π/6 पाई के रूप में कर दिया यहाँ पे, ठीक है, पाई के रूप में कर दिया। इसी को हमने इसको पाई के रूप में बदल दिया। तो पाई के रूप में बदलने के बाद आपका आंसर आ गया, क्योंकि इसका आंसर पाई के रूप में लाना है। तो पहले हमने क्या किया, जो प्रश्न था आपका, इसको लेट कर लिया, बराबर में y कर लिया, ठीक है। y करने के बाद इसको सेक को y की तरफ भेज दिए, तो y की तरफ भेजने के बाद सेक y हो गया। जो आपका मान था वह हो गया, जो थीटा था पहले से आपका, वह हो गया 2√3, ठीक है। तो वह हो गया। जब हम 2√3 का मान देखे हैं कितना है, तो 30 आया है। 30 को जब हम पाई के रूप में बदले हैं तो आपका π/6 आ गया है। तो यही आपका आंसर है, ठीक है। जब आपको हमको इसको लिखना पड़ेगा, 2 नंबर में पूछेगा तो सब्जेक्टिव के रूप में लिखना पड़ेगा, तो इसका डिफिनीशन क्या होगा? तो हम लिखेंगे, वी नो दैट द रेंज ऑफ द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ सेक इनवर्स इज पाई 0 और पाई होगा, ठीक है। जो इसका ब्रांच है, क्या आपका? वी नो दैट द रेंज ऑफ द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ सेक इनवर्स इज 0 पाई, 0 से पाई हो गया माइनस π/2 हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे देखा जो आपका आंसर आया है, सेक π/6 आपका आंसर आया है। और किसका आंसर आया, किसका मान आया इतना? तो √2/3 का। अब हमको इसको आंसर के रूप में लिखना है, तो आंसर के रूप में हमने यहाँ पे लिखा, आपको यहाँ पे हेंस भी लिख सकते हो। तो हमने लिखा हेंस प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ सेक इनवर्स, जो आपका आंसर आया है 2√3, जो कि आपका प्रश्न था, इज π/6। तो आपका आंसर कितना आया है? π/6। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या 8 नंबर में। 8 नंबर प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 8 नंबर को मिस मत कीजिए, इसको देखते रहिए बढ़िया से। देखिए, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ
कॉट इनवर्स रूट थ्री। ठीक है, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉट इनवर्स रूट थ्री। अब हमको इसको सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले बराबर में हम y करेंगे। ठीक है, जब हम y करेंगे तो और y करने के बाद इतना बराबर में तो हम y कर सकते हैं लेट करके, माना कि इतना बराबर y, तो y कर लिए। तो हमको क्या करना है, जैसा कि हमने पिछले प्रश्न में बताया, यह कॉट है, इसको हमको y की तरफ ले जाना है। ठीक है, जब हम कॉट को y की तरफ में ले जाएंगे तो समझ लीजिए सपोज दैट कि ऐसे होगा। ठीक है, यह थ्री को हम इधर छोड़ दिए तो यह वाला जो है इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, कॉट y हो जाएगा, बिल्कुल इतना हो जाएगा। जब इतना हो जाएगा तो हमको इसको सॉल्व करना है। ठीक है, इतना बार इतना है तो इसी को हमको सॉल्व करना है, तो इसको हम कर लिए जैसे कि हमने स्टेप बाय स्टेप करके आपको बताया है। तो पहले हमने क्या किया, यहाँ पे लेट कर लिया, हमने यहाँ पे लेट कर लिया, क्या किया हमने यहाँ पे लेट कर लिया। लेट करने के बाद हमने क्या किया, देन जो यह कॉट इनवर्स था इसको हमने y की तरफ भेजा। तो y की तरफ भेजने के बाद क्या हुआ, यहाँ पे यह जो स्टेप है यहाँ पे हमने क्या किया, y की तरफ भेज दिया। तो बराबर में क्या आया, कॉट y बराबर रूट थ्री, क्योंकि जब यह कॉट इनवर्स में था इसको y की तरफ भेजा था कि यह पॉजिटिव हो गया, निगेटिव था तो पॉजिटिव हो गया। पॉजिटिव होने के बाद जो आपका मान था मान हो गया। अब हमको सोचना है कि कॉट y हो गया, तो कॉट y अर्थात कॉट थीटा, तो कॉट थीटा में रूट थ्री कितना का मान होता है, तो यह जो होता है कॉट थीटा में रूट थ्री जो होता है वे 30 का मान होता है और 10 में 60 का होता है। ठीक है, कॉट में 30 का मान होता है रूट थ्री और 10 में रूट थ्री 60 का मान होता है। तो हमको क्या करना है, इसको 60 को है 30 को है 30 को पाई के रूप में बदलने के लिए हमको क्या करना है, इतना जैसा कि हमने अनेक प्रश्नों में किया है अभी तक। यह 8वां प्रश्न है, 8वां प्रश्न में हमने इसी तरह किया है। तो पाई के रूप में जब बदले हम तो क्या आया है, पाई बाई 6 आया। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो गया, यहाँ पे कॉट पाई बाई 6 हो गया। आपका आंसर जो हो गया कॉट पाई बाई 6 आपका आंसर हो गया यहाँ पे। अब हमको क्या करना है, वी नो दैट द रेंज ऑफ द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ ब्रांच ऑफ कॉट इनवर्स इज 0 से पाई, यहाँ पे पाई होगा। ठीक है, 0 से पाई एंड कॉट पाई बाई 6 जो कि आपका आंसर है, कितना का आंसर आया, रूट थ्री का आया है कॉट पाई बाई 6। तो अब हमको इसको आंसर के रूप में लिखना है, तो आंसर के रूप में लिखेंगे हेंस द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉट इनवर्स रूट थ्री, कितना का कॉट इनवर्स रूट थ्री, यह आंसर है जो प्रश्न है आपका। और इसका जो आंसर आया है पाई बाई 6 आया है। ठीक है, तो आपका यह आंसर है और यहाँ पे सॉल्व होती है आपका 8 नंबर प्रश्न। चलिए 9 नंबर में देखते हैं, 9 नंबर में क्या है। तो 9 नंबर आप यहाँ पे देख रहे हो, 9 नंबर में क्या आपका, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स -1/2। क्या है, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स -1/√2। तो इसको क्या करना है, 1/√2 को बराबर में हमको इसको भी y करना है। y करने के बाद इस कॉस को हमको इधर भेजना है, भेजने के बाद फिर हमको मान निकालना। तो हमने क्या किया, पहला स्टेप बिल्कुल सब में सेम ही है, हो गया। 9 प्रश्न है, 10वां प्रश्न, 10 प्रश्न आपको इस क्लास में कराई जाएगी। 10 प्रश्न तक भी सेम है, सिर्फ आपको एक प्रश्न समझना है, उसके बाद अनेकों प्रश्न बनते जाएगा। तो हमने क्या किया, पहले लेट कर दिया, बराबर में y कर दिया। y करने के बाद जब यह कॉस इनवर्स है y की तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, कॉस y हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कॉस y। तो यहाँ पे कॉस y हो गया, बराबर में जो मान था -1/√2, तो -1/√2 हो गया। तो यहाँ पे आपने देखा कि देन करके हमने इतना तक कर लिया, कॉस y बराबर -1/√2। अब हमको सोचना है कि कॉस y में जो यह माइनस को हम भूल जाएंगे, सबसे पहले कि यह माइनस को हम अभी भूल जाएंगे, माइनस को थोड़ी देर के लिए अलग रख दे, हटा दे। तो क्या हो जाएगा, कॉस y बराबर 1/√2। तो इसको जब हम माइनस है, इसको हम यहाँ पे तो 1/√2 है, तो यह मान सारणी में देखेंगे कि कितना का मान होता है, मान सारणी में कितना का मान होता है 1/√2। कॉस में मान सारणी में कितना का मान होता है, तो कॉस में यह हो या साइन में हो। ठीक है, 45 का ही मान होता है 1/√2। तो हमने क्या किया, यहाँ पे 45 को पाई के रूप में बदला तो पाई/4 हो गया। तो माइनस को यहाँ पे लगा दिया, माइनस को हमने यहाँ पे लगाया, यहाँ पे आप देखिए, हाँ यहाँ पे हमने माइनस को लगाया और पाई के रूप में बदलने के बाद पाई/6। तो जब आपका इतना ही पे आंसर हो जाएगा, ये मत सोचिए, क्योंकि जब भी कॉस की बात आती है, सिर्फ कॉस की, तो कॉस में क्या होता है, कॉस का जो फॉर्मूला होता है पाई माइनस थीटा। तो यह एक थीटा है, कॉस है पाई/4, तो पाई/4 एक थीटा है। तो हमको इसको पाई माइनस पाई/थीटा के रूप में बदलना है। तो कॉस है यहाँ पे, तो पाई माइनस पाई/थीटा हमने कर लिया। जब इसको किया तो जब इसका एलसीएम लेंगे पाई माइनस पाई/4 का, तो 4 हो जाएगा इसका एलसीएम। और इसको हम क्या करेंगे, 4 पाई हो जाएगा यहाँ पे और माइनस पाई हो जाएगा। जब इसको घटाएंगे तो यह 3 पाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3 पाई हो जाएगा यहाँ पे, कॉस 3 पाई/4, जो कि आपका यही पे आंसर हो गया, कॉस 3/4। और इसको जब हमको डिफिनेशन के रूप में लिखना है तो लिखेंगे वी नो दैट द रेंज ऑफ द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ कॉस इनवर्स इज 0 से पाई और एंड कॉस 3 पाई/6, जो कि आपका आंसर आया। कितना का आंसर आया, -1/√2 का आया है। अब हमको इसको डिफिनेशन हो गया, आंसर के रूप में लिखना है।
हेंस द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स -1/√2 इज 3π/4। ठीक है, तो इतना कर लिए। अब हमको आगे देखना है अगला प्रश्न 10 नंबर। और हाँ, एक बात बता दें आपको हम कि इतना जो आपको डिफिनेशन बताया गया है, वी नो दैट द रेंज ऑफ द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ कॉस इनवर्स इज इतना इतना, तो आपको इतना लिखना है। इतना लिखने के बाद क्या होगा कि आपका 2 नंबर फिक्स हो जाएगा। चलिए 10 नंबर देखते हैं क्या 10 नंबर में। 10 नंबर में है उसी तरह, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कोसेक इनवर्स, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कोसेक इनवर्स -√2। माइनस में √2 है, तो हमको इस प्रश्न को भी इसी तरह सॉल्व करना है जैसे हमने पिछले अनेक प्रश्नों को किया है। तो इसको भी हमको y मान लेना है। y मानने के बाद क्या करना है, कोसेक को हमको y की तरफ भेजना है, तो यह कोसेक y हो जाएगा, और यह जो √2 है -√2, तो यह -√2 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लेट कर लिए हैं। ठीक है, हमने क्या किया, यहाँ पे लेट कर लिया। लेट करने के बाद हमने y मान लिया। y मानने का जब यह कॉस है, कोसेक है, कोसेक जाएगा इस पार y की तरफ, तो यह माइनस है, इन्वर्स में है, तो यह प्लस में हो जाएगा। ठीक है, तो कोसेक y हो जाएगा, कोसेक y बराबर -√2 हो जाएगा। तो हमने क्या किया, उसी तरह कर दिया, देन कोसेक y बराबर -√2। अब फिर क्या किया, हम यह माइनस को हम छुपा लिए, जैसा हमने अनेकों प्रश्न में किया था, माइनस को छुपा लिए। तो क्या बच गया, कोसेक y। कोसेक y में √2 कितना का मान होता है, तो कोसेक y में √2 जो होता है वह 45 का मान होता है। 45 को जब हम पाई के रूप में बदलेंगे तो π/4 आ जाएगा। तो फिर हम यह माइनस को हमने यहाँ पे लगा दिया, और कोसेक π/4 यहाँ पे हो गया, कोसेक π/4 हो गया। ठीक है, अब हमको क्या करना है, कोसेक पाई और यह जो माइनस है, इसको हमको जो माइनस है इसको हमको अंदर लगाना है। तो हमने अंदर लगा दिया यहाँ पे कि कोसेक -π/4। अब हमको इसको डिफिनेशन के रूप में लिखना है। तो डिफिनेशन के रूप में हमने क्या लिखा है, यहाँ पे आप देखिएगा, we know that the range of the principal value of branch of cosec inverse is -π/2 से π/2 होता है, जो कि इसका ब्रांच होता है, किसका, cosec इनवर्स का ब्रांच होता है इतना, और साइन का ही ब्रांच सेम होता है। ठीक है, -π, और यह जो -0 है यह अलग से cosec में लग जाता है। तो आपका जो आंसर आया है वो आया है cosec -π/4, कितना का आया है, √2 का आया है। और हम जब इसको आंसर के रूप में लिखना होगा तो लिखेंगे hence principal value, hence the principal value of cosec inverse -√2 is -π/4। और जो आपका 11वां प्रश्न है अगला, जो कि हम नेक्स्ट क्लास में कराने वाले हैं, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका 11वां प्रश्न, तो इसको हम नेक्स्ट क्लास में कराएंगे। तब तक के लिए आप देख लीजिए प्रश्न क्या था, सिर्फ प्रश्न आप देख लीजिए। प्रश्न जो है अगला प्रश्न, यह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्रश्न। ठीक है, और यह हर एक एग्जाम में आती ही आती है ऐसा प्रश्न। तो देखिए क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2। और यह जो इसको फाइंड करना है, हमने अभी एक ही स्टेप का देखा है, सिर्फ हमने एक स्टेप का देखा है, जो कि हमको इतना ही तक मिल रहा था, इससे आगे नहीं मिला था। लेकिन इसमें 3 स्टेप का बनाना है, तो इसको हम बनाएंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप लोग बने रहिएगा, जो सर क्लास देंगे आगे क्लास, उस सर का क्लास लीजिएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।